आरडीजे को फाइनली एज ए डॉक्टर डूम कास्ट कर लिया गया है, पर ये डॉक्टर डूम है क्या चीज है? तो ऐसा समझ लो कि ये थैनोस और कैंग दोनों का बाप है। हेलो गाइस, वेलकम टू एचएस एक्सप्लोर। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं डॉक्टर डूम को। डूम की फर्स्ट अपीयरेंस फैंटास्टिक फोर की इशू नंबर 5 के अंदर 1962 और इस कॉमिक्स को स्टैनली एंड जैक कर्बी ने मिलकर लिखा था। इस कॉमिक्स के अंदर फैंटास्टिक फोर शांति से बैठे होते हैं। उन्होंने बहुत दिनों से कोई विलन का सामना नहीं किया होता है। उनकी जिंदगी एकदम सुकून वाली चल रही होती है। फैंटास्टिक फोर पहली बार सुन रहे हो तो इस टीम में 4 लोग हैं। सबसे पहला रीड रिचर्ड जो कि दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट इंसान है। दूसरी स्ट्रोम जो कि इनविंसिबल गर्ल है। तीसरा ह्यूमन टॉर्च जो कि आग फूंकता है। और चौथा द थिंग जो कि पत्थर का हल्क समझ सकते हो इसको आप। ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन है। ये 4 लोग शांति से बैठे होते हैं, तभी आसमान में से कोई आता है। उसकी पावर का अंदाजा ये लोग पहले ही लगा देते हैं, जिसके बाद में ये लोग उससे लड़ने के लिए चले जाते हैं। इस फाइट के अंदर डॉक्टर डूम एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला वेपन निकालता है और द स्टॉर्म जो कि इनविंसिबल गर्ल थी उसको हॉस्टेज बना लेता है और बाकी के बचे हुए 3 आदमी को बोलता है कि भैया तुम 80th सेंचुरी में जाओ और वहां से एक ट्रेजर है उसको रिट्रीव करके आओ। ये ट्रेजर और कुछ नहीं है बल्कि उससे डॉक्टर डूम की पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। कुछ मैजिकल पावर जैसा रिलेशन है इसका। इस ट्रेजर का नाम है ब्लैक बियर्ड द पायरेट। 3 फैंटास्टिक अपने आइडेंटिटी छुपा के पायरेट्स के ग्रुप के साथ में जुड़ जाते हैं और रीड रिचर्ड यहाँ पे एक गेम खेलता है। बेसिकली जो ट्रेजर के अंदर चीजें होती है उसको वो रिप्लेस कर देता है लोहे की चेन और फालतू चीजों से। बेसिकली इनका ये प्लान होता है कि डॉक्टर डूम को जो चीजें चाहिए वो ये लोग उसको नहीं देने वाले थे। दूसरी तरफ स्टॉर्म अपने आप को फ्री कर लेती है। उसको डूम ने हॉस्टेज बनाया था और डूम का जो प्लान होता है वो सैबोटाज हो जाता है और फिर से हमको फैंटास्टिक फोर और डूम के बीच में एकदम हैवी फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पे डूम हारने ही वाला होता है। इसकी वजह से वो ट्रैप डोर ओपन करके वहां से स्केप कर लेता है और ऑथ लेता है कि मैं मेरा रिवेंज लेके रहेगा। जिसके बाद इसी कॉमिक्स के अंदर उसकी ओरिजिन स्टोरी भी बताई जाती है, जो कि मैं आपको बहुत ब्रीफ में और बहुत जल्दी बता देता हूँ। उसका जन्म रोमानी कैंप के अंदर हुआ था जो कि लैटविरिया में था। ये एक फिक्शनल जगह है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। उसकी माँ का नाम सिंथिया डूम था, जिसने कि मैपिस्टो के साथ में एक डील की थी जिसके तहत मैपिस्टो उसको पावर प्रदान करेगा। उसके फादर एक काइंड हार्ट हीलर थे। अब ये किस हीलर की बात कर रहे हैं वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। अगर आपको पता हो तो प्लीज लेट मी नो। बचपन में ही उसके मदर की डेथ हो गई थी और उनकी मदर की सोल मैपिस्टो के पास कैद थी। वॉन डूम की ये इच्छा थी, एक डिजायर थी कि उनकी सोल को फ्री करवाना है। और उसके फादर भी उसको बचाने के चक्कर में जब वो बहुत ज्यादा यंग था तभी वो मर चुके थे। इन सब घटनाओं के बाद में वो यूएस चला जाता है और ये बंदा मैथमेटिक्स एंड साइंस में जीनियस निकलता है। इसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज था लेकिन ये बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक था। इसके ईगो के चलते ये ऐसा समझता था कि मैं दुनिया का सबसे स्मार्ट इंसान हूँ, लेकिन इससे ज्यादा दिमाग वाला बंदा भी एग्जिस्ट करता है। आपको पता हो तो कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने कभी डॉक्टर डूम की इमेज देखी होगी, कभी कॉमिक्स में देखा होगा, तो आपने भी देखा होगा कि वो पूरे टाइम अपने चेहरे पे मास्क पहन के रखता है। अब आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि ये मास्क क्यों पहनता है ऑल द टाइम। तो एक्चुअली में ये साइंस और मैथ का यूज करके एक मशीन बनाता है। दरअसल मैंने आपको बोला था ना कि इसका एक सपना था कि अपनी मदर की सोल को फ्री करवाना मैपिस्टो से। अब ये एक्सपेरिमेंट करने ही वाला होता है, लेकिन रीड रिचर्ड ने इसको पहले ही वार्न किया था कि तेरी कैलकुलेशन में फ्लॉज है। लेकिन ये ठहरा घमंडी, किसी की बात नहीं सुनता और कर दिया एक्सपेरिमेंट और इसका थोबड़ा बिगड़ गया। उसके बाद वो तिब्बत जाता है जहाँ पे मॉन्क्स इसकी रियल पोटेंशियल को पहचान के इसको सूट और मास्क देते हैं और यहीं से स्टार्ट होती है डॉक्टर वॉन डूम की स्टोरी। इतना सब सुन के आपको ये तो लग रहा होगा कि साला ना ही ये विलन जैसा लग रहा है और ना ही इसके पास बहुत ज्यादा पावर्स लग रही है। तो डॉक्टर डूम मैजिक प्लस साइंस इन दोनों को कंबाइन करके यूज करता है। जैसे कि व्हाट इफ आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर को यूज करने लग जाए। इसको हराना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अगर आप लोग साइंटिफिकली कैलकुलेशन करके इसको हराने की ट्राई करोगे तो ये मैजिक से आपको हरा देगा, और अगर आप लोग मैजिक से इसको हराने की ट्राई करोगे तो ये साइंस से हरा देगा। दूसरा कि ये है तो बहुत स्मार्ट और ये एक अच्छा बंदा है, पर जब भी बात ईगो की आती है ये एक चींटी के मामले में भी लड़ने को तैयार हो जाएगा। और इसके मिशन बहुत ही घटिया होते हैं। इस वजह से अवेंजर और फैंटास्टिक फोर इसके मिशन में बार बार टांग अड़ाते रहते हैं, जिसकी वजह से अवेंजर और फैंटास्टिक फोर का एक बड़ा कट्टर विलन है। आई मीन कि मैंने आपको जितनी भी स्टोरी सुनाई उससे आपको ये बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको कॉमिक्स में पढ़ोगे, जब आपको मूवीज में देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि इस बंदे की रियल पोटेंशियल क्या है। तो ये बहुत ही शॉर्ट चीजें थी। अगर आपको एकदम विस्तार में जानना है डॉक्टर डूम के बारे में तो लेट मी नो, मैं इसका अगला पार्ट जरूर बना दूंगा। तो चलो भाई लोग, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।